वुमेन्स अ डेस्परेट प्लान, बट एक विजिटर उस दिन सब कुछ खराब कर देता है। एंड इफ यू थिंक दैट यू नो दैट हु इज द रियल विक्टिम इज, द नेटफ्लिक्स का ये न्यू शो तुम्हें अपने हर अजम्पशन पर क्वेश्चन करने पर मजबूर कर देगा। सो यार, दिस इज एज यू स्टूड बाय नेटफ्लिक्स डार्क ब्रूटल सस्पेंस थ्रिलर सीरीज दैट वॉन्ट लेट यू लुक अवे। एंड लिटरली ये शो तुम्हें अपनी ब्रेथ होल्ड करने पर मजबूर कर देगा। सो यार, नेटफ्लिक्स की ये न्यू सस्पेंस थ्रिलर क्राइम थीम पर बेस्ड सीरीज 7 नवंबर को नेटफ्लिक्स के प्लेटफॉर्म पर रिलीज हुई है, जिसके टोटल 8 एपिसोड्स हैं। एंड यस, ये सीरीज हिंदी डब में भी अवेलेबल है। ड्रामा की स्टोरी लाइन की बात करूँ तो सीरीज स्टोरी फॉलो करती है दो वुमेन्स की जो अपनी लाइफ में डायरेक्टली और इनडायरेक्टली सेम ही चीजें एक्सपीरियंस कर रही होती है, बेसिकली डोमेस्टिक वायलेंस। एंड दोनों ही वुमेन इस लेवल तक पुश हो जाती हैं कि दोनों ही एक वायलेंट चॉइस करती है उस अब्यूज को रोकने के लिए जो उन दोनों की लाइफ को बर्बाद कर रहा था। दोनों ही एक मास्टर प्लान बनाती है, उस प्लान को बहुत ही अच्छे से एग्जीक्यूट भी करती है, बट सडनली एक अनएक्सपेक्टेड पर्सन आकर सारी चीजों को खराब कर देती है। वजह से दोनों को सस्पिशियस गिल्ट्स और काफी सारी टेरिफाइंग सिचुएशंस का सामना करना पड़ता है। ओवरऑल ये सीरीज काफी टाइट लिमिटेड है, जो डार्क है, रॉ है एंड काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग है। एंड अगर मैं ये बात करूँ कि व्हाट वर्क्स फॉर मी अबाउट दिस सीरीज, तो उसमें सबसे पहले है कि एपिसोड्स का वो प्रेशर, वो प्रॉपर टेंशन जो हमें बाय ईच एपिसोड प्रॉपर फील हो रहा था। एंड दिस इज सो ट्रू दैट दिस सीरीज इज अ मास्टर क्लास इन बिल्डिंग अ प्रेशर ऑन देयर ऑडियंस। एंड एवरी सिंगल एपिसोड विल मेक यू क्वेश्चन कि तुमने अभी क्या देखा। एंड जो ये शो है वो अपने जॉनरा में काफ़ी अच्छे से फिट बैठता है। लाइक तुम्हें शो में थ्रिलर देखने को मिलेगा, सस्पेंस मिलेगा एंड क्राइम, जो तीनों एलिमेंट्स हैं उनको तुम्हें प्रॉपर मजा मिलने वाला है। साथ ही हर एपिसोड क्लिफ हैंगर एंड ऐसे शॉकिंग ट्विस्ट पर एंड होता है, उसके बाद तुम अगला एपिसोड ना देखो, ऐसा हो ही नहीं सकता। एंड आई थिंक दिस इज द पावर ऑफ डायरेक्शन। के साथ सीरीज की जो बात मुझे सबसे अच्छी लगी वो ये है कि इस सीरीज की स्टोरी लाइन का एग्जीक्यूशन और डायरेक्शन, लाइक सिर्फ जस्ट 8 एपिसोड्स में हमें सीरीज में जिस लेवल की चीजें देखने को मिली है, सिर्फ 8 एपिसोड्स में जो स्टोरी लाइन का एग्जीक्यूशन है वो सच में काबिले तारीफ है। लाइक हर कैरेक्टर के पर्सपेक्टिव से सीन्स को दिखाया गया है जो डायरेक्टली कनेक्टेड फील होता है एंड सीरीज को देखने में काफी ज्यादा इंटरेस्ट आता है। एंड यार, कुछ लोग सीरीज को ये कहकर क्रिटिसाइज कर रहे हैं कि एपिसोड्स के कुछ सीन में कट्स की जरूरत है। लाइक लिटरली जिन लोगों ने भी शो को देखा है उन्होंने ये फील किया होगा कि एपिसोड्स में जो कुछ सीन्स हैं उनमें कट्स ना होने की वजह से ये जो सीरीज है वो मोर रॉ, मोर जेन्युइन फील होती है। एक और बात जिसकी वजह से वो सीन मोर इम्पैक्टफुल लगता है। इसके बाद सीरीज का जो मोस्ट स्ट्रॉन्ग पॉइंट है वो है सीरीज के लीड्स की परफॉर्मेंस। लाइक जॉन सोनी एंड ली योमी, दोनों की जो परफॉर्मेंस है वो बहुत स्ट्रॉन्ग है। देयर केमिस्ट्री इज सो स्ट्रॉन्ग। लाइक जो कुछ भी उनसू ने हुईसू के लिए किया वो लिटरली बियॉन्ड फ्रेंडशिप है। सीरीज में दोनों का ही एक ब्यूटीफुल रिलेशन दिखाया गया है जो लिटरली ये बताता है कि फ्रेंडशिप किस लेवल तक ब्यूटीफुल हो सकती है। सीरीज में नो जुन प्यो का कैरेक्टर प्ले करने वाले एक्टर की जो परफॉर्मेंस है वो बहुत स्ट्रॉन्ग है। लाइक आई लिटरली हेट हिज कैरेक्टर सो डीपली। साथ ही शो में जिनसो बैक का कैरेक्टर, लाइक ये कैरेक्टर बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग है, तुम्हें देखने में काफी मजा आएगा। साथ ही ये जो सीरीज है वो सोसाइटी के एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स इशू के साथ डील करता है। सो द थिंग इज, सीरीज डोमेस्टिक वायलेंस जैसे इंपॉर्टेंट सोसाइटी इशू को काफी अच्छे से एड्रेस भी करती है, ऑडियंस के सामने काफी अच्छे से प्रेजेंट भी करती है, जो लिटरली काफी ज्यादा पावरफुल लगता है। लाइक सीरीज इन जस्ट 8 एपिसोड्स काफी पावरफुल मैसेज अपनी ऑडियंस को डिलीवर करता है। लाइक दिस इज नॉट अ सिंपल ऑर्डिनरी रिवेंज ड्रामा। इट आस्क यू, व्हेन डज सर्वाइवल बिकम crime? Like, why we blame system when we are this corrupt? The writing will force you to sit with discomfort and ask you, question yourself with your inner choices. These are all the things what works for me about this series. बट ऐसा भी हो सकता है कि सीरीज की कुछ चीजें तुम्हारे लिए वर्क ना करे। लाइक इफ यू डोंट वांट टू वॉच पोर्ट्रेयल्स ऑफ डोमेस्टिक अब्यूज और मॉरली ग्रे वायलेंस, then this show is intense and can be triggering for you. So some viewers may find the deliberate slow burn scenes frustrating, like if they are habitual of watching or if they prefer प्लॉट फॉरवर्ड और थ्रिलर आर्क। मैंने तुम्हें पहले ही बताया कि एपिसोड्स के कुछ सीन्स ऐसे हैं जिनमें कट्स नहीं है। सो ऐसे सीन्स में मे यू फील दैट सीन इज गोइंग टू लॉन्ग। ओवरऑल सीरीज हैज जस्ट 8 एपिसोड्स एंड जिस तरीके से सीरीज में स्टोरी लाइन, प्लॉट एंड जो डायरेक्शन की तरफ से स्टोरी लाइन को प्रेजेंट किया गया वो लिटरली मेरे लिए इंप्रेसिंग। आई डोंट थिंक सो कि तुम्हें शो की पेसिंग से एज सच कोई इशू होगा। इन द एंड, इफ यू कैन हैंडल डिस्कम्फर्ट एंड वांट अ थ्रिलर राइड एंड वांट अ काइंड ऑफ शो दैट ट्रीट्स देयर कैरेक्टर एज रियल, एज मैसी, एज ह्यूमन, as you stood by is a must watch for you. For me, it's solid 7.8 out of 10. Gripping, raw, brave and emotionally heavy. I really want to give it 8 out of 10, but this drama isn't the masterpiece. Like जो भी चीजें हमने ड्रामा में देखी उन्हें एक्सपेक्ट किया जा सकता था। It was not out of the box, या फिर कुछ भी ऐसा अनएक्सपेक्टेड नहीं था, या फिर कुछ ऐसा नहीं था जो हमने बाकी के ड्रामास में नहीं देखा है। So for that reason, not 8 but solid and absolutely 7.8. Really think कि ड्रामा की जो एक्चुअल IMDb रेटिंग है 7.5 उससे ज्यादा होनी चाहिए, क्योंकि ये जो ड्रामा है वो एवरेज से कहीं ज्यादा है। सो यार, दैट्स इट फॉर टुडे। क्या तुमने नेटफ्लिक्स के इस न्यू थ्रिलर सस्पेंस शो को देख लिया तो कमेंट सेक्शन में अपना रिएक्शन लिखना मत भूलना। एंड नहीं देखा तो क्या देखने का प्लान बना रहे हो, जो भी है कमेंट्स में जरूर बताना। सो यार, दैट्स इट फॉर टुडे। मैं तुमसे नेक्स्ट वीडियो में ऐसे रिव्यू, रिएक्शंस और ब्रेकडाउन्स के लिए मेक श्योर टू सब्सक्राइब माय चैनल। बाय।